आज की चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए ले चलते हैं आपको 5 से 7 साल के बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए। हमारा बर्थडे बॉय है वो लगभग 35 साल का है। 35 साल यानी 3 + 5 = 8। तो वो 8 साल के बच्चे का जैसे जन्मदिन मनाया जाता है वैसे जन्मदिन हम मनाते हैं। और जन्मदिन मनाने के लिए क्या खाना पीना होना है, बच्चे आए हैं तो बच्चों के लिए बच्चों जैसा खाना यानी पिज़्ज़ा और नूडल्स वो खाने में मिलेंगे। वो बात दूसरी है कि चाहें तो आप बिरयानी भी खा सकते हैं, लेकिन जो मेन आपका जो कोर्स है, मेन कोर्स में जो है बच्चों के लिए थोड़े से नूडल और एक पिज़्ज़ा का पीस और साथ में केक। ये है हमारी पार्टी, बच्चों की पार्टी। वो बात दूसरी है जो 35 साल का हमारा जो बर्थडे बॉय है उसके जैसी उसके फ्रेंड्स जो है ना वो भी लगभग उसी एज के हैं, लेकिन खाना खाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों वाला, क्योंकि बर्थडे का जो बर्थडे बॉय है वो है बच्चा। बर्थडे बॉय की जो वाइफ है ना यानी डब्बा, वो उससे भी ज़्यादा बच्चा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बॉक्स है जो कार्टन बॉक्स है, उस कार्टन बॉक्स में कुछ सामान भरा हुआ है जैसे कि चाउमीन के लिए चम्मच और कुछ क्रॉकरी और कुछ नूडल्स, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, कच्चे नूडल्स हैं। और उसको उठाना है तो उठाने के लिए जो है वो जो डब्बा है उससे उठ नहीं रहा है, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, तो बच्चों से कहाँ काम होता है, बच्चों से कहाँ वज़न उठाया जाता है। तो वज़न उठा रही है एक छोटी सी बच्ची, उसने आराम से उसको ऐसे उठा दिया। क्योंकि उठाने का तरीका होता है ना, अगर कार्टन बॉक्स के अगर आप कार्टन के सबसे टॉप कार्टन से यानी ओपन कार्टन से उठाने की कोशिश करेंगे या फिर नीचे हाथ लगा के उठाने की कोशिश करेंगे तो दोनों का एक फ़र्क होता है। पर क्या करें, बच्चों को तो पता नहीं होता ना, तो फिर इसलिए चले गए। तो क्योंकि बच्चे होते हैं कमज़ोर, छोटे और कमज़ोर, वो ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं, उनको ज़्यादा जो शरीर भी उनका हल्का फुल्का होता है और बहुत पतला पतला सा ऐसा होता है, तो उन बच्चों से कहाँ उठेगा। तो ऐसे ही ये जो बच्ची हैं यानी ये 30+ वाली बच्ची जिन्होंने अभी अभी बताया था कि वो 30 की हो गई हैं, तो 30 मतलब आप समझ गए होंगे ना 3 साल, क्योंकि हमारा जो गणित है ना वो ऐसे चलता है 3 + 0 = 3। तो 3 साल की जो बच्ची हैं वो माशाल्लाह कुछ भी कहिए, खाना पीना सब कुछ है। तो उसके बाद में वो जैसी भी हैं वो एक बॉक्स उठाने में उनको बहुत बहुत दिक्कत है। इसलिए हमने कहा कि ये तो बच्चों का सेलिब्रेशन है, यानी बच्चों का सेलिब्रेशन और बच्चों का बर्थडे है। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो चार्म होता है ना वो ये होता है कि उनके लिए गिफ्ट क्या क्या आए हैं, मतलब जितने भी गिफ्ट आए हैं वो उनके लिए सबसे पहला चार्म होता है कि देखें कि वो गिफ्ट कैसे कैसे आए हैं और कौन कौन गिफ्ट लेके आया है। और जो गिफ्ट नहीं लेके आया तो वो उनको बहुत भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हमारे जो बर्थडे बॉय हैं वो उन्हें गिफ्ट चाहिए, और उनकी जो डब्बा हैं यानी वो भी छोटी हैं, वो भी पूछ रही हैं आपका गिफ्ट आपका गिफ्ट आपका गिफ्ट। तो चलिए फिर सबके सब गिफ्ट ले आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी गिफ्ट ले आए। कोई बात नहीं, वो छोटे बच्चों का गिफ्ट भी हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम उनका भी गिफ्ट ले लेंगे। तो आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों का भी गिफ्ट ले लिया। फिर उसके बाद में उतावलापन हो रहा है कि भाई इनको तो बहुत ज़्यादा है कि ये गिफ्ट देखे बिना अपने रह नहीं सकते। एक एक करके वो गिफ्ट देख रहे हैं, ये किसका है, ये किसका है, ये कैसा है गिफ्ट, और ये सारे गिफ्ट जो बच्चों की तरह से देख रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि पूरी तरह से ये बच्चों का ही बर्थडे था, जिसमें बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे, बच्चों जैसी हरकतें हो रही थी। वो चाहे केक मुंह पे लगाना हो, फेंकना हो, ये करना हो। हाँ, कोई बड़ा था जो चिल्ला रहा था ऐसे मत करो, सोफ़े ख़राब हो जाएंगे, सोफ़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सोफ़े इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। और जो बर्थडे बॉय है उसको कोई बात नहीं, उसके कहीं पे भी लगे कुछ भी लगे वो चलेगा, तो वो सब जो है चलेगा। तो बच्चों को वाली हरकतें एक एक करके टोटल बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं। अब ये बच्चों वाली बात नहीं है तो और क्या है कि घर के अंदर जो डेकोरेशन चल रही है और जो दोस्त हैं, मतलब फ़नी के जो दोस्त हैं वो डेकोरेशन वगैरह करा रहे हैं, कर रहे हैं, और जो मेम साहब हैं यानी छोटी बच्ची हैं उनसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, और कहाँ वो कंट्रीब्यूट करेंगी इसमें, क्योंकि जब काम ही नहीं हो पाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो वो एक व्लॉग एडिट करने के लिए चली गई हैं डॉटर खाला के यहाँ, और डॉटर खाला के यहाँ पहुँच गई और वहाँ पे जो व्लॉग एडिट करना है उन्होंने। और देखिए, और फिर अब हम कहेंगे ना दोबारा से, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको कहाँ कपड़े पहने जाते हैं, कहाँ उनको सेंस होती है कि ठंड ज़्यादा हो रही है। वो बात दूसरी है, पिछले सारे व्लॉगों में ठंड 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 दिखाई गई है, और साथ साथ ये कि कोहरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो ठंड ठंड ठंड। लेकिन बच्चे अपनी हरकतों से बाज कहाँ आते हैं, एक तरफ तो बहुत ठंड होती है फिर भी वो भाग लेते हैं। तो वो बच्ची भी डॉक्टर खाला के यहाँ बिना किसी कपड़े के ऐसे ही वहाँ पहुँच गई है। कहाँ तो
तो वो एक जैकेट जो है पिछले साल की लगातार लादी हुई थी, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कहाँ जो है यहाँ पे ना जैकेट है ना कुछ है, बस ऐसे ही पहुँच गए हैं। तो इसलिए जो अब आग का इंतज़ाम है तो आग तेप रहे हैं। उसके बाद में देखो वो कितना ख्याल कर रही है डॉक्टर खाला, ना केवल नाश्ता पानी लेकर आ रही है उसके लिए, सब कुछ लेकर आ रही है, बल्कि उसको शॉल भी ला के उड़ा रही है। वो बात दूसरी है, शॉल पे भी उल्हाना ये है कि ये 100 रुपये वाला शॉल है। भैया तो आप अपनी ठंड देखो, ये देखो वो कितनी मतलब आपकी जो इज्जत कर रही है और कितनी कदर कर रही है इस बात की कि आपको ठंड ना लग जाए। खुले में बैठे हो आप, ठीक है, आग के पास बैठे हो, तो ये सब कोशिश कर रही है। तो भैया बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो बच्चों से कहाँ और रह पाता है। और बच्चे इसीलिए जो है ना कुछ भी कपड़े बिना पहने भी बाहर घूमते रहते हैं। अब बच्चों का क्या है, बच्चे तो कुछ भी बातें करते हैं। आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, हमने सुना हो या ना सुना हो, देखिए अब नई बात जो बच्चे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जिसकी तरफ ज़्यादा धुआं जाता है ना, उसकी सास उसको बहुत प्यार करती है। भाई वो अब आप एक नई बात बता रहे हैं, चलो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है। भाई अगर ऐसा है तो आप जो है यहाँ से छोड़कर, ये धुएं वाली एरिया को सारे को छोड़कर हम मुंबई कैसे भाग गए? वहाँ मुंबई में तो बिल्कुल आपको धुआं नहीं लगता। ओहो, प्यार में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जब भी तो आप बार बार कभी बर्तन फेंक कर, कभी पुड़िया निकाल कर और कभी कुछ भी करके सारी बातें बताती रहती हैं कि कितना प्यार है। तो आप देख लीजिए, ये आज आप पर ही साबित होता है कि आपको कितना प्यार है और आप कितना प्यार करती हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए अक्सर जो है ना, कोई भी बच्चा एक फूल लेके चला आता है, ऐसे ही जो हमारा जो बर्थडे बॉय है ना, बर्थडे बॉय के लिए उनका एक दोस्त, वो भी एक बच्चा है, वो भी फटाफट एक फूल लेकर आया है कि लीजिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। वाह, एक और बच्चे कुछ भी कह लीजिए, तो बड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं, चाहे बच्चे कैसे भी हरकतें करें। इसीलिए जो फ़नी की अम्मी है ना, वो मार्केट गई हैं और जाकर सूट लेकर आई हैं, क्योंकि उसका भी एक बच्ची का भी कुछ दिन पहले बर्थडे गया है, तो चलो उसके लिए कुछ ले लेते हैं। देखिए ये होते हैं बड़े, जो आप कितना भी परेशान कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ नहीं भूलते हैं। कैसे भी करके वो अपना फ़र्ज़ पूरी तरीके से निभाते हैं। बच्चे चाहे कैसे भी निकल आए, पर माँ बाप ख़राब नहीं निकल सकते। इसीलिए वो जो है मार्केट गई हैं और जाकर जो है अच्छा सा एक सूट लेकर आई हैं कि भाई चलो मेरे को तो अपना फ़र्ज़ निभाना है ना, चाहे कैसे भी हो, चाहे पर मेरे को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। इसमें धुएं वाली कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा साधा सच्चा प्यार है। इसमें धुएं की ज़रूरत नहीं है कि कौन प्यार करता है और कौन प्यार नहीं करता है। बिना धुएं के भी ये साफ साफ दिखाई देता है। बच्चों से कुछ बिगड़ जाए ना तो उसको कहना नहीं चाहिए। अब बच्चे ने पिछली बार जो है चिक्की बनाने की कोशिश करी थी। अब चिक्की में यानी जब वो गुड़ को मेल्ट करते हैं तो उसमें पानी कौन डालता है? पर एक बच्चा डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चा तो डाल ही देते हैं। तो उन्होंने जो इस बार जो है पानी डाल दिया था, तो इसलिए वो बहुत अच्छी नहीं बनी थी। कुछ भी कह लीजिए, छोटे लोग होते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। दोनों हाउस हेल्प जो है ना, वो ठंड में गई हैं और जाकर उनके लिए फ्लावर लेकर आई हैं, गिफ्ट लेकर आई हैं, बुके लेकर आई हैं अपने तरफ से, जो उनसे अच्छा बन पड़ता था। यहाँ तक कि वो ये देख कर के पार्टी है, अपने कपड़े चेंज करने नहीं गई हैं, लेकिन जो है उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। और हाँ, हथफूल भी लेकर आई हैं, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है एक बच्ची को। तो इसलिए दोनों की दोनों उसको लेकर आए हैं कि नहीं हम उनके लिए लेकर जाएंगे। वो इसको देखकर बहुत खुश होती हैं। अच्छा, उसके बाद में जब उसने ये कहा कि भाई हम कपड़े पहनने नहीं जा सके, चेंज करने नहीं जा सके, तो फ़नी जो है उनके मुंह से निकल जाता है, बिना कपड़ों के भी तो अच्छे लगते हैं। और उसको ज़रूर हाईलाइट करना ज़रूरी था क्या? एक मीम लगा कर आप दिखा रहे हो, मतलब क्या डबल मीनिंग दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि इसका क्या मतलब निकलता है? भाई कुछ बातें ऐसे मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन उनका मतलब वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ बच्चे तो बच्चे हैं, तो बच्चे तो हर चीज़ का अब उन्हें मिल गया एक मौका, तो वो उसको भी कैश करा रहे हैं यहाँ पर। कुछ तो चर्चा है, कुछ तो बात है कि व्लॉग में आना है या नहीं आना है, या फिर कि बिना पूछे, बिना किसी की इजाज़त लिए और आप ज़बरदस्ती किसी को व्लॉग में ऐसे नहीं दिखा सकते। लेकिन आप इस तरह से किसी पर भी कैमरा लेके चढ़ जाते हैं और उसको शूट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस बार जो है
जब बर्थडे शूट हो रहा है तो अब वो कह रहे हैं कि भाई जिसको ये है कि व्लॉग में नहीं आना तो वो यहाँ ना आए, कैमरे के सामने ना आए। देखिए व्लॉगर हो क्यों ना हो, लेकिन आपको स्थिति और जगह ये सब देख कर आपको व्लॉगिंग करनी होती है और आप उसी तरीके से उसको शूट कर सकते हैं। आपको अगर ताज में शूट नहीं करने दिया गया तो कोई वजह है, तो आपको ज़रूरी था कि वहाँ पे शूट ही करना है आपको वहाँ पर। भाई वहाँ पे बहुत सारे रीज़न है, कुछ सिक्योरिटी रीज़न है जिसकी वजह से उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि आज की डेट में कि ये फैशन में चल पड़ा है कि जो भी है वो वहाँ पहुँच जाता है व्लॉगिंग करने के लिए, दिखाने के लिए, तो उनका एक अच्छा कंटेंट बन जाता है। तो आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर वहाँ पे कहीं पे भी बैन है या कोई नहीं पसंद करता है तो आप उसको मत दिखाइए अपने व्लॉग में। ज़रूरी थोड़ा ना कि आप सबके पास कैमरा लेके और उसके ऊपर चढ़ के आ जाएं। दूसरी बात, आप जो है कॉफ़ी बना रहे हैं और उस कॉफ़ी को लेकर उनके पापा के लिए यानी कि ससुर साहब के लिए नहीं जाना चाहती, कोई तो बात है ना जो आप उनके सामने नहीं जाना चाहती। वो बात दूसरी है कि इनके व्लॉगिंग के अंदर जब जब ज़रूरत होती है तो इनकी मम्मी जो हैं यानी इनकी सास जो वो सामने आ जाती हैं, लेकिन ससुर जो है नॉर्मली इसको अवॉइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आज भी कि जो ये व्लॉगिंग कर रही हैं और साथ साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं वो भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एट लास्ट हम तो यही कहेंगे कि अब बड़े हो जाइए, बहुत हो गया ये बचकानी हरकतें करना और बचकानी चीज़ें करना, क्योंकि अब आपकी उम्र वो नहीं है। देखिए आपने बचकानी हरकत करी और एक डायलॉग मारा कि धुएं से क्या होता है, सास का प्यार, और इसे एक छोटी सी बच्ची जिसको कुछ नहीं पता है वो भी ये कहने लगी कि मेरी जो सास मेरे को बहुत प्यार करती है क्योंकि मेरी तरफ बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। तो सिमिलरली जो नासमझ बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो अक्सर जो है अनजाने में आपकी गलत बातों की भी कॉपी करते हैं और वो गलत चीज़ें सीखते हैं। तो आप कम से कम अब तो बड़े हो जाइए दोनों के दोनों और उसको उसी सेंस के साथ में ये करिए। कहीं से भी ये बर्थडे ऐसा नहीं लगा जैसे किसी बड़े का बर्थडे है, सब बच्चों वाली हरकतें करके आपने इस व्लॉग को पूरा कर दिया। कभी तो आप मतलब ये सोच लीजिए कि बर्थडे का मतलब क्या होता है। हाँ, लास्ट में ये ज़रूर कहेंगे बर्थडे के नाम पर आपने जो सबको कंबल बांटे हैं ये एक अच्छा काम है। आप बर्थडे हो या ना हो, आपको अल्लाह ने अगर इतना समर्थ बनाया है, इतना सब कुछ पैसा दिया है, तो ज़रूरी है आप उसका कुछ हिस्सा इस तरह से गरीबों की मदद के लिए लगाएं। और वक्त देखिए ना, गांव का माहौल है, खुला माहौल है, देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सड़कों के किनारे या कहीं पे भी पड़े रहते हैं अपने और अपनी ठंड में वो डूब के रहते हैं। उनको अगर इस तरह की कुछ सहायता मिल जाए तो ये एक अच्छी बात है। तो अल्लाह करे जो है इस तरह के चीज़ें आप ज़्यादा करें और लोग भी इसको कॉपी करें, वैसो करें। देखिए बर्थडे आप कितना सारा पैसा खर्च कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उस बर्थडे का अगर कुछ हिस्सा यही ये कहिए कि आप घर में सादे तरीके से मना लीजिए और बाकी का हिस्सा किसी गरीबों के अगर काम में आ जाए तो इससे अच्छा कोई बर्थडे नहीं हो सकता। अगर आपको बर्थडे वाले दिन बहुत सारे लोगों की असली और अच्छी दुआएं मिल जाएं तो इससे अच्छा बर्थडे कभी नहीं हो सकता। तो ये एक आपने अच्छा काम किया है और अल्लाह करे ये सब चीज़ें आप बनाए रखें और बाकी लोगों के लिए भी ये ताकीद हो कि वो भी ऐसा ही करें, बजाय इसके कि इधर उधर का पैसा खर्च करने के एक अच्छी जगह पैसा खर्च करें। तो ये था हमारा पॉडकास्ट बच्चों के बर्थडे के ऊपर। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।